अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति। भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र संख्या 1.1। इस चित्र में ग्लोब को दर्शाया गया है। इसमें मुख्य रूप से भारत को दिखाया गया है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। क्या आप जानते हैं, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। पृष्ठ संख्या 2। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस चित्र में पहले स्थान पर है रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राजील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत है। स्रोत: यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयरबुक 2009-2010। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार बताया गया है। इस चित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग 30 डिग्री दिखाया गया है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ज्ञात कीजिए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण
एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं? सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। पृष्ठ संख्या 3, चित्र 1.3। चित्र 1.3 में भारत का नक्शा दिखाया गया है। इसमें समानांतर रेखा अक्षांश को दिखाती है, जबकि लंब रेखा देशांतर को। पृष्ठ संख्या 4, चित्र 1.4, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। इस चित्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग वायु मार्ग और समुद्री मार्ग के माध्यम से दिखाए गए हैं। वायु मार्ग लाइन के द्वारा दिखाए गए हैं और डॉटेड लाइन के द्वारा समुद्री मार्ग दिखाया गया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, पर यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। पृष्ठ संख्या 5, भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। चित्र संख्या 1.5 में भारत और पड़ोसी देशों का नक्शा दिया गया है, जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और भारत की राज्य सीमाएं दिखाई गई हैं। भारत के इस नक्शे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और भारत की राज्य सीमाएं दिखाई गई हैं तथा भारत के पड़ोसी देश दिखाए गए हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका। ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? 1 पाकिस्तान, 2 चीन, 3 म्यांमार और 4 बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक तथा ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को देखो कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। पृष्ठ संख्या 6, अभ्यास 1। यहां दिए गए 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। 1,
कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? क राजस्थान, ख उड़ीसा, ग छत्तीसगढ़ तथा घ त्रिपुरा। 2. भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? क 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ख 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, ग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, घ 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। 3. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? क चीन, ख भूटान, ग नेपाल, घ म्यांमार। 4. ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? क पुडुचेरी, ख लक्षद्वीप, ग अंडमान और निकोबार, घ दीव और दमन। 5. मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वो कौन सा देश है? क भूटान, ख तजाकिस्तान, ग बांग्लादेश, घ नेपाल। 2. यहां दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 1. अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? 2. उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। 3. हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। 4. भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। 3. सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। 4. हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? मानचित्र कौशल। 1. मानचित्र की सहायता से इन्हें पहचानिए। 1. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। 2. भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? 3. कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 4. भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु। 5. भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। 6. अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। 7. भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। 8. सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। 9. भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि। 10. भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। परियोजना कार्य। 1. अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। 2. रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। ये भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं।